दरवेशों का डेरा 39वां ख्वाबनामा। औरत की दानाई 13 जून 2018। या दरवेश, 7 समुंदर पार, 7 आसमानों के नीचे और ना जाने कितनी कायनातों के दरमियान से राबिया आदाब अर्ज करती है। राबिया को दरवेश की ग्रीन जोन थेरेपी जानने का इश्तियाक हो रहा है, जिसकी शोहरत मगरिब से यहाँ तक पहुँच चुकी है। जोगिंदर पाल, देखिए ना, हम भी तो शायद नाबीनाओं पे ही बात कर रहे हैं। राबिया को भी खुशी है कि नज़रियाती, तजुर्बाती, मुशाहिदाती, मुतालियाती तज़ाद के बावजूद दरवेश ने किसी नुक्ते को अभी तक अना की सूली नहीं चढ़ाया, और इस बात पे खुशगवार हैरानी और मुस्कुराहट के दरवेश ने राबिया के लिए दानाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि राबिया के साथ समुंदर इधर औरत और दानाई एक साथ इस्तेमाल नहीं किए जाती। औरत से ना दानाई की बात की जाती है, ना ही सुनना गवारा होता है, और अगर मजबूरन औरत के साथ इस लफ्ज़ को लगाना पड़ जाए या वक्त लगा दे तो हम इस औरत से अपने घर की औरतों का पर्दा करवाते हैं। इस औरत की दानाई अपनी मर्दानगी तक महदूद रखते हैं। हमने औरत को खालिस्तन जिन्स के लिए रखा हुआ है, जिसे देखते ही है जानी और जबिली मगर गूंगे बहरे जज्बात बरसाती तूफान या बरसाती पतंगों की मानिंद कई 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली तेज़ आंधी की तरह यूँ उमड़ आते हैं कि हवास बाकी नहीं रहते। राबिया तो इन तूफ़ानों जैसे जज्बाती खित्ते में रहती है, तो वहाँ कैसे एक मर्द और औरत की इस तरह की दोस्ती हो सकती है? नायाब भी है, कामयाब भी है। दोनों सूरतों में भी ऐसी दोस्ती उम्र के इन हिस्सों में होती है जब दोनों को देसी हकीमी कुश्तों की ज़रूरत होती है। यहाँ तो औरत को इज़्ज़त भी इस उम्र में जाकर मिलती है जब वो जिनसी मैदान में मैच खेलने के काबिल नहीं रहती। जब तक वो इस काबिल होती है, इसकी इज़्ज़त वाले रिश्ते भी इसे मशकूक इज़्ज़त देते हैं। जब इन्हें यकीन हो जाता है कि अब वो इस मैदान की खिलाड़ी नहीं रही, तो इसको इज़्ज़त दी भी जाने लगती है और इसकी इज़्ज़त करवाई भी जाने लगती है। दरवेश, यहाँ सोसाइटी ज़हनी अमराज के माहिर अफराद के कंधों पे खड़ी भी है और चल भी रही है। बहरहाल, राबिया को औरत के दाना होने पे कोई शक नहीं। औरत को दिमाग के इस्तेमाल की जगह नहीं मिलती, तभी तो वो सारा दिमाग ख़ानदानी सियासत पे लगा देती है, जिसका मुकाबला फिर ख़ानदान के मर्द भी नहीं कर सकते। एशियाई ममालिक के तमाम कामयाब एंटरटेनमेंट चैनल इसी ख़ानदानी सियासत को मौजू बनाए हुए कामयाब ड्रामे पेश कर रहे हैं। ये सब औरत की दानाई का ही कमाल है। दरवेश, राबिया को भी खुशी है कि वो एक ऐसे तख्लीकी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जिसका दिल और दिमाग बहुत कुशादा है, बहुत सखी है। राबिया को लोग भी ऐसे ही पसंद हैं, लेकिन राबिया के आसपास ऐसे लोग नहीं हैं। यहाँ तो आप दिल के सहारे चल सकते हैं या फिर अकल की बैसाखी पे, और औरत के साथ यहाँ तो आप दिल और झूठी ज़ुबान के सहारे चल सकते हैं या जिन्स पे। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता कम अज़ कम उम्र के ताकतवर हिस्से में मुमकिन नहीं। गर्चे राबिया का भी ये ख्याल है कि ज़िंदगी में कुछ नामुमकिन नहीं, लेकिन यहाँ हया औरत का ज़ेवर है, मर्द का नहीं। मर्द की अज़मत किसी हद तक बेहयाई में ही है। हम इसे मर्दानगी कहते हैं। इसीलिए यूसुफ को नापसंद किया जाता है और औरत को इम्प्रेस करने के लिए सबसे पहले मर्द खुद के लिए यूसुफ सानी का इस्तारा ही इस्तेमाल करता है, फिर अपने मर्दाना जौहर और मर्दानगी से भरपूर माजी के किस्से मज़लूम बरकन सुनाता है, जिसमें इसके माजी में आने वाली हर औरत मिसले ज़ुलेखा होती है, जो इसे गुनाह की दलदल में घसीट कर ले जाती है। कई मर्दों की तो फ़ख्रिया पेशकश होती है कि फ़लाँ बाअसर औरत ने इसका कामयाब रेप कर दिया। ब्रैकेट, ये नहीं इल्म के ये वाक़या होता है या ख्वाहिश, ब्रैकेट ऑफ, और इसकी इज़्ज़त लुट गई। वो बेचारा इतना मज़लूम है, ब्रैकेट। इस ड्रामे के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को अब कहानी बदल देनी चाहिए, ब्रैकेट ऑफ। और बताने वाला सुनने वाली को दानाई से पैदल समझता है।
اس لیے کافی ہنرمندی سے یہ تضاد فخر یا اشتہار کی طرح پیش کیے جاتے ہیں۔ گرچہ یہ ہنرمندی اب نئی نسل میں لڑکوں کو بھی آ گئی ہے۔ بہرحال رابعہ کے لیے یہ مضحکہ خیز ہے، مگر رابعہ کے آس پاس والوں کو اس کی خبر بھی نہیں کہ ان حماقتوں کو سن کر رابعہ کو ان پہ ترس آتا ہے۔ یہ ترس منفی معنوں میں ہے۔ رابعہ نے درویش کے ایک گزشتہ خط میں پڑھا کہ فنکار کو ناسازگار حالات نفسیاتی مسائل کی طرف لے جاتے ہیں۔ رابعہ کا مشاہدہ کہتا ہے بعض اوقات ناسازگار حالات اس کو فنکار بھی بنا دیتے ہیں، اس کے اندر کے فنکار کو ابھار بھی دیتے ہیں۔ رابعہ یہ بھی مانتی ہے کریٹیوٹی اور انسینٹی کی ایک ہی جینس ہیں۔ رابعہ کو مسرت اس بات کی ہے کہ دو الگ رستوں کے مسافر کی منزل ایک ہی ہے، دونوں سچ کی تلاش کے مسافر ہیں۔ رابعہ درویش سے اس کے یادگار ترین مریضوں کے حوالے سے جاننا چاہتی ہے، لیکن آج رابعہ درویش کو ایک پرانے سوال کا جواب بھی دینا چاہتی ہے۔ درویش نے اسے شادی کے حوالے سے پوچھا تھا۔ یہ سوال رابعہ کے لیے آج تک خود ایک سوال ہے۔ رابعہ کا خیال ہے شادی ایک حادثہ ہے جو کسی وقت بھی پیش آ سکتا ہے۔ یہ جو حادثہ ہے اس لیے خوشگوار بھی ہو سکتا ہے اور ناخوشگوار بھی۔ یہ چونکہ حادثہ ہے اس لیے خوشگوار بھی ہو سکتا ہے اور ناخوشگوار بھی۔ رابعہ جب چھوٹی تھی کسی شادی پہ جاتی تھی تو اسے دولہا دلہن کارٹون لگتے تھے۔ رابعہ نے آج تک یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ تب سے رابعہ سوچتی تھی کہ کارٹون بنے بنا کیا یہ واقعہ